नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन विषय पर चर्चा के दौरान आज हम जानेंगे कि किसी कार्य में सफलता हेतु फौलादी इरादों का क्या महत्व है। साथ ही साथ पर्वतारोहण में देश का नाम रोशन करने वाली हमारे राज्य झारखंड की एक बहादुर महिला की कहानी को जानेंगे और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि किसी भी कार्य की सफलता में साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता एवं महत्व क्या है। इस पाठ के पहले भाग में हमने जाना था अपने देश की बहादुर महिला बछेंद्री पाल की जीवन कहानी को कि किस प्रकार उन्होंने खेल ही खेल में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने की प्रेरणा हासिल की और बाद में वे स्वयं देश की अन्य महिलाओं एवं बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई और वह अब हमारे ही राज्य झारखंड के जमशेदपुर शहर में रहती हैं और वहां रहकर अन्य महिलाओं और बेटियों को इन साहसिक खेलों में सफलता अर्जित करने के लिए प्रेरित करती और प्रशिक्षित करती हैं। तो आज हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और आज की कहानी में हम जानेंगे कि हमारे ही राज्य जमशेदपुर की रहने वाली एक महिला ने किस प्रकार बहादुरी और हिम्मत के साथ हिमालय पर्वत को ही न सिर्फ फतह किया बल्कि विश्व की अन्य सबसे ऊंची चोटियों पर विजय हासिल की है। हाँ, तो आइए अब आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। बच्चों, यह सच ही कहा गया है कि जहाँ चाह वहाँ राह। हाँ, इस उक्ति को चरितार्थ करने वाली शख्सियत का नाम है प्रेमलता अग्रवाल। फौलादी इरादों वाली यह महिला झारखंड राज्य के जमशेदपुर की रहने वाली है। साधारण गृहिणी और 2 पुत्रियों की मां प्रेमलता पहली बार 35 वर्ष की उम्र में अपनी बेटियों के बारे में बातचीत करने हेतु बछेंद्री पाल से मिली, परंतु उनसे इतनी प्रेरित और उत्साहित हुई कि स्वयं ही पर्वतारोही बनने का दृढ़ निश्चय कर लिया। दृढ़ संकल्प, कठोर मेहनत और कड़े अनुशासन की बदौलत इन्होंने 48 वर्ष की उम्र में 20 मई 2011 को माउंट एवरेस्ट पर विजय पताका फहराया। एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की प्रथम सर्वाधिक उम्र की महिला बनने के साथ ही इन्होंने एवरेस्ट फतह के क्रम में झारखंड की प्रथम उपस्थिति दर्ज कराई। यह 50 वर्ष की उम्र में विश्व के 7 महाद्वीपों की उच्चतम चोटियों पर भारतीय तिरंगा लहराने वाली प्रथम भारतीय महिला भी बनी। वर्ष 2013 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। झारखंड की यह महिला हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्रत्येक देशवासी को इन पर गर्व है। बच्चों, क्या आपने इस चित्र को पहचाना? हाँ, इसका नाम है टैगोर हिल। रांची जिला स्थित मोहराबादी इलाके की इस पहाड़ी का नामकरण रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई श्री ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर की याद में टैगोर हिल किया गया है। यहाँ लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। बच्चों, आपको जब भी मौका मिले तो आप इस पहाड़ी पर जाइए या आपके गांव के, आपके शहर के, आपके मोहल्ले के आसपास यदि इस तरह की कोई छोटी मोटी पहाड़ी हो तो आप वहां जरूर जाइए और वहां जाने के क्रम में आप अपने बड़े भाई बहनों, माता पिता को भी साथ ले लें और आप ये महसूस करें कि पहाड़ियों पर चढ़ने का क्या आनंद होता है। हाँ, तो बच्चों, आइए अब जानते हैं कि इस पाठ के दोनों भाग में हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना कि लोग रोमांच के लिए पहाड़ पर चढ़ते हैं। पहाड़ पर चढ़ना चुनौती भरा व साहसिक कार्य है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि साहस और दृढ़ संकल्प से हम कोई भी कार्य करने में सफल हो सकते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम लोग इस पाठ को समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगले पाठ में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। धन्यवाद बच्चों। इस पाठ का दूसरा भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों को। जुड़े रहिए टीवी क्लास के साथ।